नमस्ते। इस वीडियो में हम कुशल हरियाणा प्रोग्राम की नई टीचिंग लर्निंग साइकिल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। NEP 2020 में दिए गए प्रमुख लक्ष्यों की दिशा में काम करने के उद्देश्य से हरियाणा के स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा कुशल हरियाणा प्रोग्राम शुरू करा गया है। इस प्रोग्राम के दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं: 100% ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंसीज को अचीव करना और ये सुनिश्चित करना कि हमारे सभी स्टूडेंट्स 21st सेंचुरी के लिए तैयार हैं। कुशल हरियाणा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए और हमारे कक्षा 6, 7 और 8 के स्टूडेंट्स को कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन देने के लिए एक नई टीचिंग लर्निंग साइकिल का निर्माण हुआ है। टीचिंग लर्निंग साइकिल क्लासरूम में पढ़ाने का एक फ्रेमवर्क है जो टीचर्स को क्लासरूम टीचिंग एंड लर्निंग एक्सपीरियंस डिज़ाइन, डिलीवर और असेस करने में गाइड करता है। ये एक साइक्लिकल मॉडल है जो टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस में निरंतर सुधार सुनिश्चित करता है। कुशल हरियाणा प्रोग्राम द्वारा दी गई नई TLC 4 स्टेजेस में बटी हुई है और इसमें कुल 10 स्टेप्स हैं। ये TLC 4 P's पर आधारित है और ये 4 P's हैं: पहचान, जिसमें टीचर्स बच्चों की लर्निंग नीड्स की पहचान करेंगे; परिवर्तन, जिसमें टीचर्स बच्चों को रेमीडियल टीचिंग के द्वारा प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज पढ़ाकर ग्रेड लेवल लर्निंग के लिए सक्षम बनाएंगे, जिससे स्टूडेंट्स के लर्निंग प्रोसेस में सकारात्मक परिवर्तन आएगा; प्रगति, जिसमें टीचर सभी बच्चों को ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंसीज में प्रगति करवाएंगे; और परखना, जिसमें टीचर्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट से बच्चों के विकास को परख पाएंगे। आइए अब हम समझते हैं कि नई TLC के स्टेजेस और स्टेप्स क्या हैं और कक्षा 7 के गणित के चैप्टर के उदाहरण से देखते हैं कि इन TLC के स्टेप्स को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहली स्टेज है पहचान, जिसका उद्देश्य है बच्चों की लर्निंग नीड्स की पहचान करना। इस स्टेज में TLC के 2 स्टेप्स हैं। TLC का फर्स्ट स्टेप है वर्कशीट अटेम्प्ट। इस स्टेप में आप रेगुलर क्लास में जो भी अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 2 सप्ताह बाद उसकी तैयारी करने के लिए उसकी सभी उड़ान वर्कशीट्स के 50% क्वेश्चंस बच्चों से इंडिपेंडेंटली करवाएंगे। इसके बाद हम TLC के सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है ट्रैकर अपडेट। इस स्टेप में आप स्टूडेंट्स की वर्कशीट्स चेक करेंगे और टीचर मैनुअल में दी गई उड़ान ट्रैकर में अपडेट करेंगे। ये आपको उड़ान क्लास से पहले करना है ताकि आपको ये पता चलेगा कि कौन से बच्चों को नेक्स्ट चैप्टर की कौन सी कॉम्पिटेंसीज में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। आइए अब इस स्टेज को एक उदाहरण से समझते हैं। आप जब कक्षा 7 के रेगुलर क्लास में गणित का चैप्टर 2 भिन्न एवं दशमलव पढ़ा रहे हैं, तो उसके एक पीरियड में आप चैप्टर 3 आंकड़ों का प्रबंधन की उड़ान वर्कशीट बच्चों से इंडिपेंडेंटली करवाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप उन वर्कशीट्स को चेक करेंगे और उड़ान ट्रैकर अपडेट करेंगे। इससे आप उन प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज की पहचान कर पाएंगे जिनमें स्टूडेंट्स को मदद चाहिए चैप्टर 3 सीखने से पहले। ये थी पहली स्टेज पहचान, जिसमें TLC के 2 स्टेप्स हैं: वर्कशीट अटेम्प्ट और ट्रैकर अपडेट। अगली स्टेज है परिवर्तन, जिसका उद्देश्य है बच्चों को रेमीडियल टीचिंग के द्वारा प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज पढ़ाकर ग्रेड लेवल लर्निंग के लिए सक्षम बनाना, जिससे स्टूडेंट्स के लर्निंग प्रोसेस में सकारात्मक परिवर्तन आए। इस स्टेज में TLC के 2 स्टेप्स हैं। TLC का स्टेप 3 है रेमीडियल टीचिंग। इस स्टेप में आप स्टूडेंट्स की लर्निंग नीड्स जानने के बाद उन कॉम्पिटेंसीज को चुनेंगे जिनकी उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। फिर टीचर मैनुअल की मदद से एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग कराएंगे। TLC का स्टेप 4 है वर्कशीट कंप्लीशन। इस स्टेप में आप बच्चों को प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज की रेमीडियल टीचिंग कराएंगे के बाद उनसे उड़ान वर्कशीट के बचे हुए क्वेश्चंस कंप्लीट करवाएंगे उड़ान क्लास के दौरान, और ये देखेंगे कि बच्चों ने सारी कॉम्पिटेंसीज अचीव कर ली हैं। उदाहरण के लिए आप टीचर मैनुअल देखकर चैप्टर 3 आंकड़ों के प्रबंधन के लिए एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग करवाएंगे ताकि सभी बच्चे चैप्टर 3 की रेगुलर क्लास से पहले प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज में सक्षम हो पाए। उसके बाद आप बच्चों से चैप्टर 3 की बची हुई उड़ान वर्कशीट्स करवाएंगे। ये थी सेकंड स्टेज परिवर्तन, जिसमें TLC के 2 स्टेप्स हैं: रेमीडियल टीचिंग और वर्कशीट कंप्लीशन। अगली स्टेज है प्रगति, जिसका उद्देश्य है सभी बच्चों को ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंसीज में प्रगति करवाना। इस स्टेज में TLC के 3 स्टेप्स हैं। TLC का स्टेप 5 है कॉम्पिटेंसी टीचिंग। इस स्टेप में उड़ान क्लास में प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज पढ़ाने के बाद रेगुलर क्लास में उसी चैप्टर की ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंसीज पर फोकस करेंगे और एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग करेंगे। हर चैप्टर के एड ग्रेड कॉम्पिटेंसीज आपको तालिका में मिलेंगी।
फिर टीएलसी का स्टेप 6 है वर्कशीट कंप्लीशन। इस स्टेप में आप चैप्टर पढ़ाने के बाद एससीईआरटी की वेबसाइट में दी गई एड ग्रेड चैप्टर स्पेसिफिक एंड कॉम्पिटेंसी फोकस वर्कशीट्स डाउनलोड करेंगे और बच्चों से करवाएंगे। टीएलसी का स्टेप 7 है कॉम्पिटेंसी रिवीजन। इस स्टेप में आप बच्चों के वर्कशीट्स चेक करें और जिन एड ग्रेड कॉम्पिटेंसीज में बच्चे अभी सक्षम नहीं हैं उन्हें रिवाइज करें रेगुलर क्लासेस में ही। उदाहरण के लिए अब आप रेगुलर क्लास में चैप्टर 3 पढ़ाएंगे एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग के माध्यम से और तालिका में दी गई ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंसीज पर फोकस करेंगे। उसके बाद आप चैप्टर 3 की एड ग्रेड कॉम्पिटेंसी स्पेसिफिक वर्कशीट एससीईआरटी वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे और बच्चों को रेगुलर क्लास में करने के लिए देंगे। इन वर्कशीट्स को चेक करने के बाद आप उन एड ग्रेड कॉम्पिटेंसीज की लिस्ट बनाएं जिसमें बच्चों को अभी भी हेल्प की ज़रूरत है और उसके बाद उन कॉम्पिटेंसीज का रिवीजन कराएं रेगुलर क्लासेस में। ये थी स्टेज 3 प्रगति, जिसमें 3 स्टेप्स हैं कॉम्पिटेंसी टीचिंग, वर्कशीट कंप्लीशन एंड कॉम्पिटेंसी रिवीजन। ये है हमारी नई टीएलसी के पहले 3 स्टेजेस जो कक्षा 6, 7, 8 के इंग्लिश, हिंदी, विज्ञान और गणित विषयों के सारे चैप्टर्स के लिए रिपीट होंगी। पहला स्टेज पहचान, जिसमें हम बच्चे की प्री रिक्विजिट लर्निंग नीड्स को पहचानेंगे। दूसरा परिवर्तन, जिसमें हम बच्चों को रेमीडियल टीचिंग द्वारा प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसी सिखाएंगे ताकि उनके लर्निंग एक्सपीरियंस में परिवर्तन आए। और तीसरा प्रगति, जिसमें हम बच्चों को ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंसी में प्रगति करवाएंगे। टीचर्स को एक तालिका मिलेगी जिससे वो टीएलसी के सभी स्टेजेस के सभी स्टेप्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। आइए एक उदाहरण से हम देखते हैं कि ये तीनों स्टेज 1 महीने में कैसे दिखेंगे। ये है कक्षा 7 की गणित विषय की तालिका, जिसके अकॉर्डिंग हर चैप्टर को पढ़ाने के लिए आपके पास 2 हफ्ते हैं। तालिका के हिसाब से जुलाई के महीने में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ाने हैं, पार्ट 3 आंकड़ों का प्रबंधन और पार्ट 4 सरल समीकरण। अब देखते हैं कि टीएलसी के स्टेजेस अलग अलग हफ्तों में कैसे दिखते हैं। जुलाई के वीक 1 में आप रेगुलर क्लास में पार्ट 3 पढ़ाएंगे और उसी वीक में चैप्टर 4 की पहचान स्टेज करेंगे। जुलाई के वीक 2 में आप रेगुलर क्लास में पार्ट 3 पढ़ाएंगे और इस वीक की उड़ान क्लास में पार्ट 4 के लिए सेकेंड स्टेज परिवर्तन को कंडक्ट करेंगे। जुलाई के वीक 3 में आप रेगुलर क्लास में पार्ट 4 के स्टेज 3 प्रगति को स्टार्ट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं टीएलसी के स्टेज 4 की तरफ, जिसका नाम है परखना। उसका उद्देश्य है कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट स्कूल में करवाना और बच्चों के विकास को परखना। इस स्टेज में टीएलसी के 3 स्टेप्स हैं। टीएलसी स्टेप 8 है असेसमेंट कंडक्शन। इस स्टेप में आप स्टेट गाइडलाइंस एंड टाइम टेबल के हिसाब से अपने स्कूल में एसएटीज, हाफ ईयरली एंड एनुअल परीक्षा करवाएंगे। टीएलसी का स्टेप 9 है रिपोर्ट कार्ड एक्सेस। परीक्षा होते ही आप 2 दिन में बच्चों की कॉपीज चेक करेंगे और उनकी आंसर शीट्स एंड मार्क्स अफसर पोर्टल पर अपलोड करेंगे। मार्क्स अपलोड करने के बाद आप क्लासरूम रिपोर्ट कार्ड जनरेट कर पाएंगे, जिनसे आपको पता चलेगा कि बच्चे किन ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंसीज में अभी भी ग्रेड लेवल पर नहीं हैं। टीएलसी का लास्ट स्टेप है कॉम्पिटेंसी रिवीजन। इस स्टेप में आप बच्चों को उन ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंसीज का रिवीजन उड़ान क्लास में करवाएंगे जिनमें बच्चों को अभी भी मदद चाहिए। उदाहरण के लिए, जब आपके स्कूल में गणित का एसएटी पेपर आएगा तो आप उसे कंडक्ट करवाएंगे और ये निश्चित करेंगे कि बच्चे उसे इंडिपेंडेंटली करें। उसके बाद आप एसएटी कंडक्ट होने के 2 दिन में ही चेक करेंगे, सभी बच्चों के मार्क्स को अफसर पोर्टल पर अपलोड करेंगे और क्लासरूम रिपोर्ट कार्ड एक्सेस करेंगे। क्लासरूम रिपोर्ट कार्ड एक्सेस करने के बाद आप गणित विषय की एड ग्रेड कॉम्पिटेंसीज की लिस्ट बनाएंगे जिसमें बच्चों को हेल्प की ज़रूरत है। फिर उड़ान क्लास में उन कॉम्पिटेंसीज को रिवाइज कराएंगे। ये थी स्टेज 4 परखना, जिसमें भी 3 स्टेप्स हैं, असेसमेंट कंडक्शन, रिपोर्ट कार्ड एक्सेस एंड कॉम्पिटेंसी रिवीजन। इस प्रोग्राम में आप सभी टीचर्स को इस पूरे टीएलसी के दौरान आपके स्कूल प्रिंसिपल या एचएम, मेंटर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से पूरी सहायता और सहयोग मिलेगा। आइए अब हम सब मिलकर हमारे बच्चों को कुशल बनाएं। म्हारा हरियाणा, कुशल हरियाणा।